जिससे आप शिद्दत से प्यार करते हैं, अगर उसको आप मनाना चाहते हैं तो कहिएगा कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे रखी हुई मुस्कान जाएगी, यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कवि गौरी मिश्रा जी। राजधानी रांची की धरती पर काफ़ी इनके ये कहे फैन फॉलोअर्स हैं, हर वर्ष ये यहाँ पहुँचती हैं। आखिर रांची से इनको क्यों इतना लगाव है, गौरी जी से ही जानते हैं। गौरी जी, आप नैनीताल से आती हैं, लेकिन रांची से कितना लगाव है कि हर वर्ष आप यहाँ आती हैं? रांची मुझे बुलाता है। अब ये तो रांची जाने के वो मुझे क्यों बुलाता है, लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि उत्तराखंड और झारखंड एक साथ ही बने थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड एक बहन के रूप में झारखंड जो भाई है उसकी माटी को मस्तक से लगाने के लिए आती है, और यहाँ का परिवार बहुत ही स्नेह के साथ मेरा स्वागत करता है। और सबसे बड़ी बात, रांची का जो सुहावना मौसम है, तो मुझे ये बिल्कुल भी आभास नहीं होने देता है कि मैं झारखंड के किसी ऐसे इलाके में आई हूँ जहाँ मुझे नैनीताल जैसा मौसम नहीं मिलेगा। तो रांची हर मामले में बाकी सारे शहरों से कुछ खास है, इसलिए गौरी यहाँ पे हर साल आमंत्रित की जाती है। और गौरी जहाँ हर साल आमंत्रित की जाए तो यानी कि नैनीताल जैसे ही वहाँ माहौल है, बहुत सुहाना मौसम है, बहुत प्यार भरे लोग रहते हैं, बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। रांची के लोग कैसे लगते हैं? रांची के लोग बहुत बड़े दिल वाले लगते हैं, क्योंकि वो दिल खोल करके अपना प्रेम देते हैं। और सबसे बड़ी बात, साहित्य को अगर बहुत बड़ा स्थान किसी ने दिया है तो वो रांची और झारखंड की धरती ने दिया है। काफ़ी सारे ऐसे प्रिंट मीडिया हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जिन्होंने काफ़ी सारे कवि सम्मेलन करवाए हैं झारखंड की धरती पर, और इसी कारण गौरी मिश्रा झारखंड से जुड़ी। और जब मैंने झारखंड की धरती पर एक बार कदम रखा तो लगातार मेरी जो साहित्यिक यात्रा है वो फर्श से अर्श पर पहुंची। तो मुझे लगता है जहाँ साहित्य को इतना मान सम्मान मिलता है, जहाँ बेटियों को इतना, मैंने देखा है रांची में आए दिन, मेरी यहाँ कुछ फ्रेंड्स भी रहती हैं, आए दिन उनको कोई ना कोई एक्टिविटी कराई जाती है किसी भी चैनल के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे नारियों को बहुत महत्व मिलता है। तो रांची के लोगों के लिए मेरा सैल्यूट है बहुत ज्यादा। गौरी जी, साहित्य का स्थान कितना बदला है, साहित्य का स्वरूप कितना बदला है? अगर आप 10 वर्षों की ही तुलना करें, आधुनिकता जो है काफी हावी होता जा रहा है, आप किस रूप में देखते हैं? मेरा ये मानना है समय के साथ साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, आप अपने आप को ही ले लीजिए। पहले का आपका कुछ अलग गेटअप रहा होगा, हमारा कुछ अलग पहनावा रहा होगा। पहले जो हमारी साहित्यकारा थी, जो मंच पे पढ़ती थी, उनकी कुछ अलग विधा थी और सुनने वाले भी कुछ अलग लोग थे। लेकिन आज का जो युग है, इसमें जहां एक तरफ अश्लीलता फुहड़ता से भरे हुए स्टैंड अप कॉमेडियन आ चुके हैं और कॉमेडी नाइट्स बहुत सारी होती रहती हैं। टीवी चैनल्स को उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, काफ़ी सारी शॉर्ट क्लिप्स बन के डलती रहती हैं, फुहड़ता से भरी रहती हैं। ऐसे में अगर साहित्य की तरफ लोगों को लाना है ना, तो बहुत कठिन है कि हम कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके प्योर साहित्य लोगों के सामने पढ़ करके उनको अपनी तरफ ला सके या साहित्य की तरफ ला सकें। तो मजबूरन थोड़ा सा साहित्य में बदलाव ज़रूरी हुआ, और इसी कारण हमारे साहित्यकारों ने एक करवट ली थोड़ी देर के लिए कि जब तक ये जो नशा है ना कॉमेडी और ये फुहड़ता का, ये जब तक नहीं उतर जाता तब तक थोड़ा सा हंसते हंसाते हुए साहित्य की तरफ वापस लाने की एक छोटी सी कोशिश है युवाओं को। आप भी देखती होंगे कि युवाओं के हाथ में मोबाइल होता है, कई OTT प्लेटफॉर्म हैं। आजकल के दौर में लोग अलग अलग मूवीज, शॉर्ट मूवी, ये चीज़ देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे में युवाओं को साहित्य की तरफ मोड़ना किस तरह से संभव है? क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो समाज के हाथ में है। समाज के वो लोग जो जिनके हाथ में ये ताकत है कि वो हाँ अपने शहर में, अपने देश में इस तरह के आयोजन करें, जैसे कि स्टार नाइट कराते हैं लोग, फूहड़पने वाली नाच गाने वाली नाइट्स कराते हैं। उसके बदले अगर जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं या कॉलेजेस या स्कूल में ही अगर एक दिन की हास्य की संध्या रख दी जाए, उसमें हास्य कलाकारों को बुलाया जाए, तो मुझे लगता है काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि हमारे देश के काफ़ी युवा कलाकार हैं, कुमार विश्वास जी को ही ले लीजिए, उन्होंने युवाओं के बीच में जा करके अपनी कविताओं को इस तरीके से रखा कि युवा अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं कविताओं के प्रति, और प्रेम की बात करके
हम साहित्य के प्रति रुझान जगा सकते हैं। और प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है कि किसी भी तरह की सोच में बदलाव लाया जा सकता है, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। आपका सबसे फेवरेट क्या है साहित्य की अगर हम बात करें तो? कौन से कविता को ज़्यादा आप पसंद करते हैं? प्यार से भरा हो, हास्य से भरा हो, क्या होता है? देखिए, मुझे हास्य की कविताएं भी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी मैं एमपी राजस्थान जाती हूँ तो वहाँ हंसाना भी पड़ता है। लेकिन कभी मैं कारगिल जाती हूँ तो वहाँ पढ़ते पढ़ते रोना भी आ जाता है, सैनिक भी रोने लगते हैं। तो देश प्रेम की बात भी करनी पड़ती है, और कहीं कहीं एक ऐसा भाव भी पढ़ना पड़ता है कि सामने बुजुर्ग बैठे हों या शहीदों का परिवार बैठा हो, या कहीं कॉलेज होता है तो वहाँ प्रेम भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन होता वो सब कुछ प्रेम ही है, बस ये कि कभी हम देश से प्रेम करते हैं तो वो पढ़ते हैं, और कभी हम इंसान वाले प्रेम को, या कभी हम भगवान के प्रेम को पढ़ते हैं। लेकिन कुल मिला के सभी साहित्य में पूरी तरह से प्रेम ही है। ये बात अलग है कि वीर रस का कभी जब अपना देश प्रेम पढ़ता है तो थोड़ा वो रौद्र रूप में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो देश प्रेम की ही बात कर रहे हैं। बातें तो सारी देखिए प्रेम की होती हैं। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, बस ये कि सामने की जो जनता है ना, वो संतुष्ट हो जाए कि उनके मन का पढ़ा हमने। गौरी मिश्रा किसको कॉपी करती है? ऐसा कहते हैं लोग, क्योंकि लगभग साहित्यिक सफर में मेरा 6-7 साल का करियर अभी तय हुआ है, और जितनी ऊंचाइयां माँ शारदे के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से मुझे मिली हैं, तो काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें फैलाई इधर उधर। कुछ कोशिश, आपको लगता ही होगा हर जगह कंपटीशन है तो लोग कई तरह की बातें फैलाते हैं। लेकिन आप मेरे अगर 6-7 साल के कोई भी किताब को उठा के देखेंगे, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा के देखेंगे, कहीं से कहीं तक किसी की कॉपी मेरे अंदर नजर नहीं आएगी। क्योंकि मुझे जब लगता है कि समय कम है तो मैं सूट सलवार भी पहन लेती हूँ, कभी मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा है तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, परफॉर्म कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानती हूँ? कवि सम्मेलन के मंचों पे आने के बाद जनता को कैसे अपनी ओर, अपनी बातों में उनको रुझान उनका बढ़ाना है, उसके लिए मैंने हमारी अंजुम रहबर जी हैं, उनको काफ़ी सुना, कीर्ति काले जी हैं, अनु सपन जी हैं। इन कवित्रों को मैं बहुत सुनती हूँ, और मेरा मन है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं तो इनकी तरह पढ़ के लाखों करोड़ों की जो भीड़ है ना, उन तक अपनी कविताएं पहुंचाने में सफल हो सकूं। तो मैं उनको बहुत कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बायोस्कोप के दर्शकों को और खास करके युवाओं को कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो 22 स्कोप के बायोस्कोप के सभी दर्शकों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और ये 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, हम लोग अपने जो सैनिक भाई हैं, जिनकी वजह से हम सारे त्योहार मना पाते हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। मिट्टी के दिए जलाने की बात सभी ने की, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना। उनको यानी कि जो हमारे लिए अपने 30 त्योहार छोड़ के ड्यूटी पे रहते हैं, चाहे आप थाने में चले जाएं या फिर सरहद पे चले जाएं, तब कहती हूँ कि कितना प्यार देश करता है ये उनको समझा देना। कितना प्यार देश करता है ये उनको समझा देना। उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना। उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना। जो सरहद पर जान लुटा कर देश को रोशन करते हैं, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना। एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना। बहुत खूब, आपने एक देशभक्ति भी जगाया, प्रेम भी जगाया। प्यार के लिए, युवाओं के लिए प्यार के 2 कविता हो जाए तो उनके प्रति। बिल्कुल, ये प्यार जो है ना, ये अलग अलग रूप में होने लगा है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि प्यार कभी सियासत का रूप ले लेता है, कभी किसी रूप में भी आ जाता है। तो अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो आप उसको ये सुना दीजिएगा कि किसी बारिश की बूंदों से हुई छम छम से थे हमदम, बदल जाता जो पल भर में उसी मौसम से थे हमदम। तुम्हारी रुखसती का अब गिला हमको नहीं कोई, हमारी जिंदगी में तुम हमारे दम से थे हमदम। तो ये बात आप भी कहना जब आपका कोई दिल तोड़े। और साथ में प्यार जो एक अलग रूप ले चुका है, तो उससे ये आप जरूर कहिएगा कि जो तेरी बेरुखी नजरें, जिससे आप शिद्दत से प्यार करते हैं, अगर उसको आप मनाना चाहते हैं तो कहिएगा कि जो तेरी बेरुखी
नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे रखी हुई मुस्कान जाएगी, यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। बहुत खूब। ये थी हमारे साथ गौरी मिश्रा जी। न्यूज़ बायोस्कोप भी ईश्वर से ये कामना करती है कि ये अपने करियर को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इसी तरह लोगों के बीच साहित्य का प्रदर्शन करते रहे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।